Welcome to the online learning platform of Bansal Academy. This is Manpreet, your maths faculty. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड। एचसीएफ और एलसीएम आपने बचपन से ये वर्ड बहुत बारी सुना होगा, बट इसको कैसे हम बेसिक और इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के कई सारे मेथड हैं जो हम स्कूल लेवल से सीखते हैं। सबसे बेसिक जो होता है वो डिवीजन मेथड, उसके बाद में प्राइम फैक्टराइजेशन, ट्री मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बहुत सारे मेथड है, बट फिर भी हम नहीं कर पाते एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करना, हमें नहीं समझ में आता। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के बाद आपको एचसीएफ निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एचसीएफ के रिलेटेड समझेंगे कि कैसे एचसीएफ निकलता है, बट पहले बेसिक डेफिनेशन। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? जब भी आप एचसीएफ सुनते हो, इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये फैक्टर वर्ड जो है ना, इसका मतलब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सो फैक्टर मतलब होता है आपको जो नंबर दिया जाएगा वो कौन कौन से टेबल्स पे डिवाइड हो सकता है। फैक्टर मतलब डिविजिबल चेक करोगे वो नंबर किस किस टेबल के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपको एक नंबर दो 6 और मैं पूछूं इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, इट मींस 6 कौन कौन से टेबल पे डिवाइड हो रहा है। सबसे पहले सबसे बेसिक 1 पे तो हर नंबर डिवाइड होता ही है, उसके बाद में 2, 3 और 6। आप देखोगे 1, 2, 3 और 6, इस 6 नंबर के 4 फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं जो आपके सामने है। अब फैक्टर आपने देख लिए, सेकेंड पॉइंट आता है कॉमन फाइंड आउट करना। अब ये कॉमन मतलब क्या? मतलब आपको दो नंबर एटलीस्ट दो तो दिए ही जाएंगे, उनमें से आपने दोनों में से कॉमन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने। जैसे कि अगर यहाँ पे 6 है और एक नंबर हम 18 ले लेते हैं, अब इन दोनों को लिखने के लिए पहले मुझे 18 के फैक्टर्स लिखने होंगे। वो होंगे 1, 2, 3 और 3 के बाद में 6 और 18। अब एक 9 भी आता है, एक एक 9 रह गया हमारा, 9 भी लिख लेते हैं, 9 और उसके बाद में 8। ठीक है, अब हमारा पॉइंट क्या है? फैक्टर्स लिख चुके हैं, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप आपको कॉमन फाइंड आउट करना है। इन दोनों में से आपको क्या क्या नंबर जो कॉमन लग रहे हैं। सबसे बड़ा नंबर 6 मुझे कॉमन दिख रहा है, उसके बाद में 3 दोनों में कॉमन है, दोनों में 2 भी कॉमन है, दोनों में 1 भी कॉमन है। अब यहाँ कॉमन वाला पॉइंट कवर हो गया। उसके बाद में जो वर्ड लिखा है हाईएस्ट। अब कॉमन नंबर में से ही आपको फाइंड आउट करना है सबसे बड़े वाला नंबर। अब इनमें से देख ले, कॉमन में से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6। यही मेरा क्या होगा? एचसीएफ। और यहाँ पे मुझे मेरा एचसीएफ मिल चुका है दो नंबर्स का 6। राइट, अब दो और नंबर लेते हैं, समझते हैं इसको। अगर मैं आपको बड़े नंबर देने लग जाऊं, एक नंबर 12, दूसरा नंबर 30, अब मैंने जो मेथड बताया आप क्या करोगे? फैक्टर्स लिखना फिर से शुरू करोगे इन दोनों का, उसके बाद में कॉमन करोगे, उसके बाद में जो हाईएस्ट कॉमन वाले में से होगा वही आपका एचसीएफ बनेगा। यही रूल है। बट अगर नंबर बड़े आ जाए तो क्या हम इसके भी लिखते जाएंगे? यही पॉइंट है, यही बात है। अगर इससे भी बड़े नंबर आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है 1 डिजिट सिंगल डिजिट्स नंबर आए, 2 डिजिट नंबर वाले बड़े इजी आए, हो सकता है 3 डिजिट भी आ जाए, हो सकता है 2 डिजिट में भी, जैसे आपको 95 दे दे, ठीक है, 94 दे दे, तो फिर तो हम ढूंढते ही रह जाएंगे, हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा। इसके लिए फिर टीचर्स ने बोला कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लगा देनी चाहिए, यानी कि ये वाला मेथड। इसमें आप नंबर्स को डिवाइड करना शुरू करोगे और कब तक करना है? टिल हमारा नीचे 1 नहीं आ जाता। उसके बाद में कौन कितनी बारी आ रहा है वो चेक करना होता है। इसको मैं इसके ऊपर टाइम नहीं लगा रही, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगी आपको क्या करना है आज के बाद। ठीक है, तो उसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहें, देखते रहे इस वीडियो को और सीखते रहे नई नई बातें।
हाँ जी। सो कैसे करेंगे इसको आगे सॉल्व। तो 12 मेरे पास पहले नंबर है, 12 और 36। आपको क्या करना है, एक ट्री को फॉलो करना है और इस ट्री के अंदर आपको 12 को तोड़ तोड़ के लिखते जाना है। मतलब 12 किसी दो नंबर्स को, बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आना होगा। अब उस जो बड़े नंबर को और तोड़ा जा सकता है तो और तोड़ो। कब तक तोड़ना है आपको, अब क्वेश्चन ये आएगा। तो तब तक तोड़ो जब तक आपके पास वो ऐसे नंबर्स ना आ जाए जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। अब जो बोला है उसको प्रैक्टिकली करके देखिए। तो पहले मेरे पास एक नंबर है 12। मैं 12 को तोड़ के लिखना चाहूँ तो ये 4 इंटू 3 होता है, 6 इंटू 2 भी होता है, आप वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 इंटू 3 लिखा। अब 4 को और तोड़ा जा सकता है कैसे, 2 इंटू 2 करके। ये 3 को नहीं तोड़ सकते तो एज इट इज लिख दिया। अब आपको क्या करना है, आपके पास दो 2 आ गए और 1 3 निकला इस नंबर के अंदर। हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। डन। सो ये हमारा यहाँ से निकला। अब इसी तरीके से आप 36 को भी फाइंड आउट करो। अगर 36 को लिखना हो तो हम 9 इंटू 4 लिख सकते हैं। अब 9 इंटू 4 लिख दिया तो 9 को आगे कैसे तोड़ेंगे, 3 इंटू 3। 4 को कैसे तोड़ेंगे, 2 इंटू 2। यहाँ पे आपने क्या देखा कि मेरे पास 3 आए 2 टाइम्स एंड 2 भी आए 2 टाइम्स। अब ये दोनों नंबर्स पूरे तरीके से तोड़ के लिख दिए गए। ठीक है, यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब जब नंबर्स खोल के लिख दिए आपने, सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए इनमें से कॉमन फाइंड आउट करना। जो नंबर आपको कॉमन दिख रहे हैं चेक करो वो कितनी बारी आ रहे हैं दोनों में कॉमन। यहाँ पे जैसे देखेंगे 2 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पे भी 2 2 टाइम्स ही आ रहा है। यानी कि मैं 2 लूंगी कितनी बार, 2 टाइम्स ही लूंगी क्योंकि वो कॉमन है दोनों में। ऐसे ही 3 को चेक करो, यहाँ पे 3 आता है 1 टाइम, यहाँ पे आता है 2 टाइम्स। 1 टाइम 2 टाइम कॉमन कितनी बार है, 3। 1 टाइम दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ही लेंगे, यानी कि 1 टाइम ही लेंगे 3 को। समझ में आई बात। तो अब इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एचसीएफ आपके सामने होगा। वो कितना हुआ, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो इस केस में मेरा आंसर, मेरा एचसीएफ बना 12। तो एक बार इसको देखो फिर से, समझ में आया। ओके। तो अब चलते हैं, 12 आ चुका है हमारा एचसीएफ। दो और बड़े नंबर लेते हैं, उसको इसी मेथड से कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 64 एंड सेकेंड नंबर है हमारा 48। अब इसको ट्राई करेंगे हम सॉल्व करने की और फाइंड आउट करने की हमारा आंसर। कैसे, पहले 64 को तोड़ेंगे फिर 48 को। 64 40 फाइन। अब हम इसको ट्राई करें तो 64 को कैसे बोल के लिखा जा सकता है, 8 इंटू 8। सबसे इजी, सबको आता है, टेबल आने चाहिए इसके अंदर। अब 8 को फिर से तोड़ा जा सकता है। अगर मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 8 आएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। यहाँ पे भी क्या है, 8 ही है, यहाँ पे भी 2 की पावर 3। अब इस केस में मेरे पास कितने 2 हो गए टोटल, तो टोटल मेरे पास 6 2 आ गए। सेम 48 के केस में करेंगे। 48 कैसे बनता है आपका, 16 इंटू 3 भी बन सकता है, अगर आप लिखना चाहो 6 इंटू 8 भी बन सकता है। चलिए 6 इंटू 8 कर देते हैं। तो 8 इंटू 6। अब 8 क्या है, 8 को लिखने के लिए हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। 6 जो है वो 2 इंटू 3 से आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास 2 4 टाइम आ गए और 8 3 साथ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको तो एचसीएफ निकालना है। इसके लिए कितना कॉमन है, यहाँ पे 2 6 टाइम, यहाँ पे 2 4 टाइम, तो हम लेंगे कॉमन 2 को 4 टाइम्स। और क्या हम साथ में 3 को लेके चलेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि 3 8 में है, दूसरे में नहीं है। यानी कि इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 2 की बात 4 ही कॉमन है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आंसर आ जाएगा 16। तो इसका एचसीएफ 16 है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चाहे इस मेथड में आपको 3 डिजिट नंबर्स आ जाए, चाहे 3 बार नंबर आ जाए, 3 अलग अलग टाइप्स के, आप बड़े इजीली अब क्रैक कर लो। एचसीएफ समझ में आ गया।
अब मैं आपको नंबर देती हूँ, उनको आप प्रैक्टिस करना खुद। तो नंबर इज 14, 17, 14, 17 एंड 49। इसका आपको एचसीएफ निकाल के मुझे अपनी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका कितना आंसर आएगा। आपके लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन फ्रॉम बाय फॉलोइंग दिस मेथड। ओके, सो अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। सो कैसे निकलता है हमारा एलसीएम और क्या मतलब होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जैसे पिछले वाले केस में एचसीएफ में हमने सबसे पहले फैक्टर को समझा, यहाँ पे सबसे पहले मल्टीपल को समझ। देखिए मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई से ये वर्ड बना है, मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ। कोई एक नंबर जो आपको गिवन होगा उसके जब मल्टीपल्स आप फाइंड आउट करोगे तो उसको बोलते हैं मल्टीपल निकालना। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने 6 नंबर लिया, अब मुझे 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं, इसीलिए मैं 6 टू द 12, 6 3 द 18, 6 4 द 24, 6 5 द 30, 6 6 द 36 एंड सो ऑन। ये चलते ही जाएंगे चलते ही जाएंगे, मतलब आप इनको मल्टीप्लाई करके चल रहे हो, इनके मल्टीपल्स निकाल रहे हो, राइट। तो ऐसे ही आपको दो नंबर्स प्रोवाइड किए जाए और आपको एलसीएम निकालना है, उसके लिए सबसे पहले आपको मल्टीपल्स निकालने होंगे। ठीक है, तो आपको मल्टीपल समझ में आ गया, उसके बाद में कॉमन करना है उसमें से, उसके बाद में लीस्ट कॉमन, यानी कि जो सबसे लीस्ट चल रहा है ना, सबको लेके चलना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, मल्टीपल्स में से कॉमन निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, अब हम एग्जांपल से करते हैं। 6 और 18। अब मैंने जो आपको पिछला मेथड बताया ना, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो अनलिमिटेड है, चलते ही जाएंगे, आप मल्टीप्लाई तो कितने भी निकाल सकते हो, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसमें भी हम एलसीएम निकालने के लिए भी आज के बाद ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने एचसीएफ में सीखा। आप हमेशा यही मेथड करते होंगे, बस आज के बाद ये नहीं करना, आपको एक इजी मेथड प्रोवाइड किया जा रहा है, तो क्यों ना वो सीखे। अब मेरे पास 6 और 18 दो नंबर है, मैं इनको भी तोड़ के ही लिखूंगी। अब 6 को तोड़ा तो 2 इंटू 3, 18 को तोड़ा तो 6 इंटू 3 कर दो, चाहे चाहे आप 9 इंटू 2 कर दो। अब 3 तो नहीं तोड़ने के लायक आगे, बट 6 है, 6 कैसे निकलेगा, 3 इंटू 2। तो इस केस में मेरे पास क्या निकला, 3 का स्क्वायर और एक 2, मतलब 3 2 टाइम आया और एक 2 आया मेरे पास, बट इस केस में 2 और 3 1 1 टाइम ही आए। अब आपको क्या करना है, आपको एलसीएम पता करना है। देखो एक बात यहाँ पे याद रखना, एचसीएफ कहता है जो कॉमन है निकालो, एलसीएम कहता है जो भी है जितना भी है सबको साथ में लेके चलो। एलसीएम के लिए यही एक लाइन अपने दिमाग में बिठा लो, सबको साथ लेके चलो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 है 1 टाइम ही है, तो हम 1 टाइम ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब 3 के केस में यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है। जब एलसीएम निकालना है ना, तो जो 3 जितने नंबर ऑफ टाइम ज्यादा है वो आप लोगे। एचसीएफ में क्या था, दोनों में एक टाइम ही कॉमन है तो हम एक बार लेते थे, बट एलसीएम के केस में उल्टा, हम 3 को 2 टाइम्स लेके चलेंगे। समझ में आया, तो जो ज्यादा बार है उसको ज्यादा बार लेके चलो। ठीक, तो यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या निकला, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 को 2 टाइम्स किया तो 9, तो 2 इंटू 9 मेरा एलसीएम निकला 18। तो इस केस में मेरा आंसर है 18। ओके, तो एक और नंबर ले लेते हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट नंबर हमारा हो गया 36 एंड 20। अब इसका एलसीएम क्या है मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम 36 को तोड़ के लिखे, तो 36 को तोड़ा तो ये बना 9 into 4। अब 9 को फिर से खोलेंगे तो 3 2 टाइम्स आएगा, 2 2 टाइम आएगा, 4 को खोलेंगे। सेम दूसरे केस के अंदर 24, 24 के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 6 into 4। अब 6 into 4 का मतलब क्या है, 3 into 2, और 2 4 का मतलब क्या है, 2 into 2।
यानी कि इस केस में मुझे 3 वन टाइम मिला, बट 2 मुझे 3 टाइम्स मिले। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो उस केस में सबसे पहले हम 3 को देखें, तो यहाँ 2 टाइम, यहाँ सिंगल टाइम, ये है मेरा क्वेश्चन। कंफ्यूज नहीं होना, 2 बार 1 बार, तो यहाँ पे 2 बार देंगे। 2 जो है हमारा, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम। हमने कौन सा लेना है, 2 ज्यादा बार वाला, ज्यादा पावर वाला, यानी कि 3 एलसीएम के केस में। तो इस केस में मेरा आंसर 3 इंटू 3 9, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8, तो 9 इंटू 8 72 आया मेरा इस केस में एलसीएम। तो 72 है मेरा यहाँ पे आंसर एलसीएम। अगर बाय चांस मुझे यहाँ पे, ये तो मैंने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकालना हो इसी केस के अंदर, तो वो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकलेगा भाई, आपका निकलेगा जब आप कॉमन करके चलोगे। तो मेरे पास ये 2 है, इसमें 3 कितनी बार है, 2 बार और 1 बार, तो मैं कॉमन लूंगी क्योंकि एचसीएफ का केस है 1 टाइम। 2 यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो मैं 2 टाइम्स भी लूंगी क्योंकि एचसीएफ का केस है। तो बस इतना ध्यान रखना है, एलसीएम मतलब सबको हाईएस्ट के साथ, और एचसीएफ का मतलब लोएस्ट के साथ। जो नाम बोल रहा है उसके उल्ट हम कर रहे हैं। तो 3 को 1 टाइम किया 3, 2 को 2 टाइम किया 4, 3 इंटू 4 मेरा एचसीएफ आया 12, मेरा एलसीएम आया 72। अब आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अब हम दोनों में डिफरेंशिएट कर ले थोड़ा सा फिर से। जब एचसीएफ पूछा जाए, इन दैट केस हम फॉलो करते हैं डिविजिबिलिटी, डिविजिबल चेक करते हैं। जब हम एलसीएम करते हैं तो उस केस में हम मल्टीप्लाई नहीं कि मल्टीपल्स को चेक करते हैं। पहला बेसिक डिफरेंस ये है। दूसरा बेसिक डिफरेंस, एलसीएफ में आपने देखा ना, जो मैंने पहले एग्जांपल ली थी, एक लिमिट तक ही हमें फैक्टर्स मिल पाएंगे, तो ये होता है लिमिटेड। जबकि एलसीएम के अंदर आपको मैंने बोला कि मल्टीप्लाई तो अनलिमिटेड है, कहीं तक की जा सकती है, कोई अंत ही नहीं है। तो यहाँ पे ये हो गए अनलिमिटेड। तो ये बेसिक डिफरेंस है एचसीएफ और एलसीएम का, कि एचसीएफ में फैक्टर्स निकालने हैं उसके लिए पॉइंट ये है, और मल्टीपल्स निकालने हैं एलसीएम में तो उसके लिए वो अनलिमिटेड होते हैं और वो मल्टीप्लाई फॉर्म में चलते हैं। सो अब आपको एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो शायद आज तक आपका क्लियर ही नहीं था कि कैसे निकालते हैं। अब चलते हैं हम हमारे इसी पॉइंट के साथ। मैं आपको एलसीएम का एक क्वेश्चन दे रही हूँ, एंड योर क्वेश्चन इज फाइंड एलसीएम, फाइंड एलसीएम ऑफ, फाइंड एलसीएम ऑफ 108, 36 एंड 90। आपको आंसर बताने हैं मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, दोनों के एचसीएफ वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है और एलसीएम वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है। अब और किस मेथड से आपको एचसीएफ और एलसीएम पूछ सकता है वो देखते हैं। ओके, सो इसके लिए देखो, एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 64/81 एंड 10/27। अब इसका मुझे आपको एचसीएफ बताना है। तो अगर आपका नंबर जो है वो इस फॉर्म में हो जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म, उसके लिए एक पॉइंट सुनना, एचसीएफ निकालना है ना आपको। तो एचसीएफ निकालने के लिए अगर फ्रैक्शन में नंबर है, या मैं बोल दूं पॉइंट्स में नंबर है, क्योंकि पॉइंट्स को जब आप नीचे लिखोगे पॉइंट हटा के 10, 100 टाइम जो भी आप लिखोगे वो भी फ्रैक्शन में ही जाएगा, है ना। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो, कुछ नहीं ज्यादा डिफिकल्ट, कुछ नहीं आपको ज्यादा इसके ऊपर एफर्ट करना, जस्ट क्या करना, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ये फ्रैक्शन में आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो जानते ही हो, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको न्यूमरेटर पे लगाना, जो डिनोमिनेटर है उसके ऊपर उसका उल्ट करना है, ये रूल याद रखना। यानी कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना है, तो ये ऊपर वाले नंबर्स का मैं एचसीएफ निकालूंगी 2, 8, 64 और 10 का।
और निकालने का हमारा मेथड क्या है, खोल के लिखने वाला। तो यानी कि यहाँ पे तो 2 ही निकला, यहाँ पे 2 को 3 टाइम करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पे मेरे पास है 64, 64 को आप कैसे खोल के लिख सकते हो, तो यहाँ पे हम 8 into 8 लिख सकते हैं। 8 into 8 का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 बार आ गया। 10 को लिखने के लिए 2 into 5 करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 6 और यहाँ पे 2 सिंगल टाइम है और एक 5 है। आपको एचसीएफ निकालना है ना ऊपर वाले का, तो एचसीएफ मेरे पास कितना बन गया, मिनिमम से मिनिमम 1 टाइम। सो मेरे पास मेरा एचसीएफ निकला है 2, बट नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है उसके लिए हमें उसके उल्ट जाना होगा, यानी कि एलसीएम निकालना होगा। सो एलसीएम निकालने के लिए 3, 9, 81 और 27 को लेंगे। इसको भी सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया है, तोड़ के 3 तो वैसे ही 3 है, 9 3 का स्क्वायर है, 81 जो है वो 9 into 9 होता है। तो पहले 9 into 9 लिख दो, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो टोटल मिला के आपके पास 4 3 आ गए। अब 27 यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के आया, यानी कि 3 का 3 या 3 की पावर 3। अब आपको निकालना है एलसीएम, सब में ही 3 है तो सबसे बड़ी बात कौन आ रहा है, ये वाला 3 की पावर 4। तो जब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यही नंबर निकल के आएगा, यानी कि 81। तो अब हम निकाल रहे थे इसका एचसीएफ, तो ये बनेगा हमारे पास 2/81। तो इसका आंसर आया 2/81। तो अब आप सीख गए कि जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया जाए, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो न्यूमरेटर पे लगानी है, उसके ऑपोजिट आपको डिनोमिनेटर में करना है। डन। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखें फिर अब। ओके, सो अब मैं आपको बताने लगी हूँ रेशियो वाला एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 3:4 and their HCF is 12. Then find the numbers. Find the numbers. मतलब अगर आपको दो नंबर्स दिए गए रेशियो की फॉर्म में और उनका आपको HCF दे दिया जाए तो उसके लिए आप उन नंबर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए अभी तक मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी आपको एचसीएफ दिया जाए वो क्या होगा, दोनों नंबर्स पे हमेशा कॉमन ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई एक्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं लेना, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, जस्ट आपको नंबर्स निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, जो दो आपके पास रेशियो है 3 और 4, इनको उस एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आपके पास नंबर निकल आएंगे। तो यहाँ नंबर बना 36 और यहाँ बना मेरा 48, ये दो वो नंबर्स हैं। तो ये डायरेक्ट 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, अगर आपको पकड़ में आ चुका है कि कैसे करना है। नंबर की रेशियो है, दो ही नंबर्स हैं, उनमें आपको पता है एचसीएफ ऐसी चीज है जो दोनों में कॉमन होती है। अब अलग क्या है, फिर 3 और 4 ही अलग है ना। तो जब मैंने उनको उस कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास वो एग्जैक्ट नंबर आ गए। अब आपको इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो नंबर्स फाइंड आउट करो या कह सकता है कि उनका एलसीएम निकालो। अगर आपको नंबर्स पता चल गए तो एलसीएम निकालना हमारे लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं रहेगा। डन। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन अगर इस टाइप का आ जाए, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4 and their HCF is 4, then find LCM of that number. अब आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके अपने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, फिर देखना इसका सॉल्यूशन क्या। अब आपको एलसीएम निकालना है, वही बात हो गई।
कि 3:4 तो आपके पास वो नंबर है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है, यानी कि अगर मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डायरेक्ट नंबर आ जाएंगे। वो आया 12 और 16 नंबर आ गए। अब जब नंबर आ चुके हैं, इनका एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए फिर से क्या करोगे, तोड़ के लिखोगे। तो 12 को लिखने के लिए क्या यूज कर सकते हो, 4 × 3, यानी कि 2 टाइम्स और 8 3। 16 को लिखने के लिए 4 × 4, यानी कि 2 को हम टोटल 4 टाइम्स लिख सकते हैं। अब इसके अंदर आपको क्या मिला, आपको मिला 2 2 टाइम है, यहाँ पे 2 4 टाइम है, तो आपको निकालना है एलसीएम। तो 2 कितनी बार लेना चाहिए हमें, 4 टाइम्स। अब पॉइंट सुनो, 3 एक में है, एक में नहीं है, बट मैंने आपको क्या सिखाया कि एलसीएम में सबको लेके चलना है। तो यहाँ पे एक 3 भी लगा दो। तो अब 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो 16 × 3 किया, मेरे पास एलसीएम आ गया इन दोनों का 48। ओके, सो ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, जस्ट सेकंड, आई थिंक आपको क्वेश्चन अब दिख रहा होगा, अच्छे से विजिबल होगा। ये हमारा क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन था। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए आज तो मैंने सिर्फ इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक सिखाया है। हमारी अगली क्लास के अंदर जब आप ज्वाइन करोगे, तो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपको अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, जो डिफिकल्ट लेवल तक होते हैं। बट डिफिकल्ट लेवल सीखने के लिए पहले बेसिक लेवल क्लियर होना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ नंबर्स लो और उनको प्रैक्टिस करो, एचसीएफ और एलसीएम निकालो उनका। फिर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए कुछ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो आप बड़े इजीली समझ पाओगे अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो ये टेट एग्जाम दे रहे हैं आपका, ठीक है, ताकि वो भी देख पाए। और अगर आप टेट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे न्यू बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप अपनी सीट बुक कीजिए, ताकि आपका सिलेबस भी उस लेवल तक पहुंच पाए जिस लेवल की आप डिमांड करते हो। उसके लिए यही सही टाइम है ज्वाइन करने का। सो प्लीज ज्वाइन अवर बैचेस नाउ, ताकि आप उस लेवल पर तक पहुंच पाओ जो हम आपके लिए एक्सपेक्ट करते हैं। सो अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।